दोस्तों, परीक्षा में पास होने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास एक रणनीति होनी चाहिए और आप उस रणनीति के तहत ही अपना अध्ययन करते हैं, पढ़ाई करते हैं। उस रणनीति के अनेक पहलू होते हैं, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण पहलू है, आज हम उस पहलू की चर्चा करेंगे यहाँ पर। कई बार ऐसा होता है कि हम परीक्षा की तैयारी के दौरान उस टॉपिक का या उस विषय का ज़्यादा अध्ययन करते हैं और अपना ज़्यादा समय भी देते हैं, जहाँ से प्रश्न बहुत कम आते हैं। और फिर ऐसे में क्या होता है कि हमारे वो जो टॉपिक है जहाँ से प्रश्न प्रतिवर्ष 1 या 2 प्रश्न आते हैं, वो छूट जाते हैं या उन टॉपिकों पर हम कम समय दे पाते हैं। ऐसे में क्या होता है कि हमारा नुकसान हो जाता है। हमें बाद में पश्चाताप होता है कि यार, जो मैं परीक्षा में पढ़ करके गया वहाँ से तो प्रश्न आए नहीं, और जो मैं नहीं पढ़ा था वहाँ से प्रश्न पूछ लिया गया। ऐसे में हमें बहुत दुख होता है। मेरा मानना यह है कि अगर हम इस बात को समझ जाएं कि ऐसे कौन कौन से विषय हैं जहाँ से प्रश्न प्रतिवर्ष पूछे ही जाते हैं, वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जहाँ से प्रश्न कभी कभार पूछे जाते हैं, वो हमारे लिए कम इम्पोर्टेंट है। और कुछ टॉपिक ऐसे भी होते हैं कि जहाँ से प्रश्न कभी नहीं पूछे जाते, शायद ही कभी एक्सेप्शनल हो सकता है। ऐसे में हम अगर थोड़ा सा एक प्रयास करके, थोड़ा सा एक सुधार ला करके अपने अध्ययन को एक नई दिशा देते हैं, तो मुझे लगता है कि आप अन्य लोगों से अच्छा परफॉर्मेंस बेहतर कर सकते हैं। दोस्तों, ये पता करने के लिए कि आखिर किसी परीक्षा के लिए कौन कौन से टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। हाँ, ये संभव है कि अलग अलग परीक्षाओं के अपने अलग अलग विषय होते हैं, अलग अलग उनके अपने सिलेबस होते हैं। अगर उस परीक्षा के जो पिछले प्रश्न पत्र हैं, 7-8 सालों के प्रश्न पत्रों का गहनता से सूक्ष्मतापूर्वक विश्लेषण कर लिया जाए, तो एक बात तो जरूर स्पष्ट हो जाएगी कि किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं और प्रतिवर्ष पूछे जा रहे हैं। हम सबसे पहले उस टॉपिक को अच्छी तरीके से तैयार कर लें। फिर दूसरे नंबर पर हम उन टॉपिकों का अध्ययन करें जहाँ से प्रश्न कभी कभार आते हैं, उसका अध्ययन करें। और ऐसे टॉपिक जहाँ से प्रश्न कभी नहीं आते हैं, शायद ही कभी प्रश्न एक्सेप्शनल के रूप में आ जाते हैं, उस पर अपना हम बहुत कम ही समय दें।
मान लीजिए कि आप ज्योग्राफी में नदियों के संदर्भ में अध्ययन कर रहे हैं और आप ये अध्ययन कर रहे हैं कि किसी मुख्य नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। परीक्षा में लगातार प्रश्न प्रतिवर्ष ये पूछे जा रहे हैं कि भारत में जो मुख्य नदियां हैं उनकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। वो भारत के संदर्भ में प्रश्न आ रहे हैं, लेकिन आप विश्व के अनेक नदियों की सहायक नदियों को आप रट्टा मारते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, अपना समय व्यर्थ करते जा रहे हैं। उससे आपको क्या मिलेगा? प्रश्न तो उससे शायद ही कभी आ जाए, क्योंकि उसका तो ट्रेंड चल नहीं रहा है एग्जाम में। जब प्रतिवर्ष प्रश्न जो भारत की नदियों से आ रहे हैं, तो क्या जरूरी है कि हम अपना अधिकतम समय, ज़्यादा से ज़्यादा समय हम भारत की नदियों को न पढ़ करके, कम पढ़ करके विश्व की नदियों पर अपना ध्यान हम दें? इसी प्रकार से हम दूसरा उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि हिमालय पर्वत की चोटियों के संदर्भ में प्रश्न आते हैं, या भारतीय प्रायद्वीप के संदर्भ में, या भारतीय पठार के संदर्भ में प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन हम अध्ययन कर रहे हैं विश्व के विभिन्न पर्वत चोटियों का, तो क्या हम अपना कीमती समय व्यर्थ नहीं कर रहे हैं? जरूरी है कि हम उतना ही समय उस विषय पर दें जितना कि हमें उस विषय से लाभ प्राप्त होने वाला हो। कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ से प्रश्न ज़्यादा आते हैं आप उसको सबसे पहले पढ़ें, जहाँ से प्रश्न थोड़ा सा कम आते हैं उसको आप द्वितीय स्थान पर रखिए, और जहाँ से प्रश्न बहुत कम आते हैं वहाँ पर आप बहुत कम समय दीजिए। इस प्रकार से आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं और दूसरों से कुछ नंबर आप आगे बढ़त बना सकते हैं। मुझे लगता है यदि आप इसको अपनाएंगे, इस पर थोड़ा सा विचार और विमर्श करेंगे, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप ज़रूर इस बात को समझ जाएंगे। मैं अपने बातों पर विराम देता हूँ। आपको धन्यवाद।